तो डेफिनेटली तरुण जी इस बारे में आपके शेल्टर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले शेल्टर में तो एक पर्सन को बाद में ले जाया जाता है, पर सबसे पहले आपकी रेस्क्यू टीम पहुंचती है मदद करने के लिए, और आपने जैसा बताया आप वहाँ पे लोगों की स्टोरीज सुनते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन यू डिसाइड। तो तरुण जी डेफिनेटली इतने वक्त में ना जाने कितनी ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी बहुत बार देखते हैं कि आप लोगों की वीडियोज़ डालते हैं कि वो कितनी बुरी हालत में होते हैं कई बार जब आप उनको रेस्क्यू करते हैं। तो इस पूरी जर्नी में तरुण जी, जहाँ शायद आपने हज़ारों लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, कोई ऐसी स्टोरीज जो आपको लगा हो कि यार आप भी वो सुन के हिल गए, मतलब कुछ ऐसे केसेस जब आप उनको रेस्क्यू करने पहुंचे और जब आपने उनकी कहानी सुनी तो वो आपके लिए भी बहुत बड़ा एक दिल तोड़ने वाली बात थी? देखिए, अभी काफ़ी टाइम हो गया इस काम में, तो कहते हैं ना इमोशन हमारा धीरे धीरे कंट्रोल्ड हो जाता है। जी जी। अब मैं एक सिस्टम की तरह वर्क करता हूँ, मतलब कहानियाँ तो आप जितनी तरह की बुराइयाँ और जितनी तरह की चीज़ें सोच सकते हो वो सबके कम से कम 50 एग्जाम्पल होंगे जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया और देखा है। हर तरह की चीज़ मिलती है और डेली लाइफ का रूटीन का एक्सपीरियंस रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ जब लोगों को हम देखते हैं, अभी एक रेस्क्यू था साथ में कि कोई ओल्ड एज है, सड़क पे है, लेटे हुए थे एयरपोर्ट पे, उनके शरीर पे हजारों कीड़े थे लेकिन उनका प्राण नहीं छूट रहा है। तो जब वहाँ पहुँचे ना, वहाँ 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल था कि उनके पास खड़ा रह के बात कैसे करें, इतना स्मेल आ रहा है कि हम पुल बैक हो रहे हैं। कोई ओल्ड मेल थे? फीमेल थी। yes. ठीक है। तो वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल था। तो ये सोच के कि इस दर्द के साथ, इस चीज़ के साथ रोज जी रहा है और उनकी बॉडी में कीड़े लग गए। कीड़े हजारों कीड़े। ऐसे तो कई केसेस मिलते हैं, मेल का भी मिला है, बहुत सारी मिले हैं जो पूरे शरीर हम सुनते हैं कि कीड़े लग जाए, और कीड़े जब आपके पूरे मांस को खा जाए, आपके हड्डी तक को खा जाए और आपकी वेंस खाली लटक रही है, वैसे में कि पूरा पैर आपका आधा खा गए और वहाँ पे सब चीज़ दिख रहा है, हजारों कीड़े हैं, जंप कर रहे हैं, तो वो केस में उनको लाना, उनको उठा के, और वो जो दर्द में होता है ना, उनके दर्द सहने की मतलब उनको सेंसेशन खत्म हो जाता है। जब वहाँ पे सीजर लगा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनको फील ही नहीं हो रहा है। इतना दर्द सह लिया कि वो सब दर्द का कोई उनको कट भी कर दे तो भी दर्द नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं। तो जब देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ, ये लोग कितने तकलीफ में है। हम लोग तो मतलब थोड़ी सी किसी चीज़ पे ऐसे हो जाता है कि डिप्रेशन हिट कर जाते हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, पर ये चीज़ें देखें तो। और ऐसे लोगों से जब हम मिलते, काफ़ी लोग ऐसे जब तकलीफ में होते हैं ना, हम लोग 50-100 रुपये की कोई अहमियत नहीं समझते हैं। हाँ। लेकिन मैंने लोगों को 10 रुपये देख के भी खुश होते देखा है कि यार 10 रुपया मिल गया, कितनी बड़ी बात है। एक खाना जब मुंह के अंदर जाता है ना, उनके अंदर एक स्माइल आती है कि लोगों की ज़रूरतें इतनी बेसिक सी हैं और हम इतनी सारी चीज़ों में परेशान हैं, हमारे पास सब कुछ है फिर भी कह रहे हैं यार लाइफ में ये नहीं है, हम डिप्रेस्ड हैं, हम सब दुखी हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी है अभी भी लाखों लोगों का वो सपना है। ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो का एक प्लस पॉइंट, काफ़ी लोग इसको देख के मोटिवेट होते हैं, उन्हें कम पे काफ़ी फ़ोन आते हैं कि सर आपकी वीडियो देखें। तो हम लोग गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, अपने मम्मी फादर बैठ के बात किए, तो हमें बड़ा सुकून मिला, हमें पता चला उनके मन में कितनी बातें थी, हम कभी सोच ही नहीं पा रहे थे उस चीज़ों में। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें सबका इक्वल रोल है। कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि वो लोग इतना कंफर्ट दे दिया ना आजकल बच्चों को कि वो बच्चे कुछ जान ही नहीं रहे, उनकी गलती भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और हम लोग कंफ्यूज हैं। माँ बाप से मैं मिलता हूँ, काफ़ी देखता हूँ बच्चों को छोटा सा खरोंच लगता है, रे इसको ऐसा हो गया, स्कूल में जाके टीचरों से लड़ रहे हैं, कहीं भी लड़ रहे हैं, क्यों इसको डांट दिया, क्यों ऐसे कर दिया, आपको लॉज नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है। तो इतना ज़्यादा हम उनको ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं ना कि बच्चे स्ट्रगल भूल चुके हैं। उनको पता ही नहीं है कि तकलीफ का है। उनके लिए स्ट्रगल क्या है कि भाई मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरे को गाड़ी नहीं दिला रहे, मैं बोल रहा हूँ मर्सिडीज दिला दो, दिला नहीं रहे, ये मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। और वो इस बात से उतने ही दुखी है जितना एक बच्चा इस बात से दुखी है कि मेरे को आज रोटी नहीं मिला, मेरे को भूख लगा हुआ है। और दोनों का दुख का पैरामीटर अगर उनके अंदर से देखोगे तो उसको भी सेम दुख है, उसको भी सेम दुख है, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि मेरे पास है क्या। आजकल आईफोन को लेके लोग, बच्चों के अंदर इतना वो हो जाता है कि मेरे को मम्मी पापा फ़ोन नहीं दिला रहे, आईफोन नहीं दिला रहे, तो वो इतना ज़्यादा नाराज़ है। पार्टी करनी है, मेरा बर्थडे है, मेरे दोस्त ने यहाँ पार्टी किया, मुझे भी पैसे दो, मुझे पार्टी करनी है, मुझे ये करना, ये क्लब बुक करना, यहाँ करवाना, इनको अच्छी पार्टी दे। तो लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इसमें माँ बाप की भी गलती है कि मैं तो देखता हूँ अच्छे अच्छे माँ बाप को जो गाँव से कहीं से मूव करके शहर में आते हैं, मेहनत करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छे मुकाम तक पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद वो मेहनत वो अपने बच्चों से छीन लेते हैं। कि भाई अब मैं बड़ा आदमी हूँ,
मेरे बच्चे 4 व्हीलर में स्कूल जाएंगे, उनका पैर ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए, उनको हर फैसिलिटी मिलेगी, उनको जो ब्रांडेड चाहिए मिलेगा, मैं इनको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। तो इसे बोलते हैं मोह। कहावत होता है मोह और प्यार, 2 वर्ड है। मोह ये सिखाता है कि आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से डाल रहे हो और उसमें आप खुद को प्राउड फील कर रहे हो। आप चाहते हो कहीं भी जाए तो बोले कि नहीं भाई इसका फादर ये है, इसका बाप ये है, और उसको सुन के आप बड़े खुश होते हो, ये मोह है। लेकिन प्रेम ये होता है कि मैं इसको एक स्ट्रगल सिखाऊं, मैं इसको इस काबिल बनाऊं कि ये अपने आप के अपने दम पे एक मुकाम तक पहुंचे और इसके नाम से मुझे जाना जाए कि यार इसके फादर ये है, इस बंदे के फादर ये है। तो ये होता है प्यार, कि आपने उसको संघर्ष सिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया जिसके अंदर भावना है। ज़रूरत है, आप कमाते हो, हर चीज़ करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी कदर होना चाहिए कि कोई इंसान दुखी है तो मैं उसकी भी मदद करूं, मैं उनको भी हेल्प करूं जो समाज में नीचे। आप इमेजिन करो, हम विकसित भारत हम डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। हमने एक तरफ बहुत सारी चीज़ें बना दी और एक तरफ एक वर्ग ऐसा है जो रोड पे है, जिनको ना एजुकेशन मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे जी? वो लोग आपका छीनेंगे, कल दिन आपके शरीर पे आके गन लगा देंगे, आपको चाकू मारेंगे। उसने कुछ सीखा नहीं, उसको कुछ स्किल नहीं है, उसको ये शॉर्टकट लग रहा है जीने खाने का, तो आप भी सुरक्षित नहीं हो जी। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथ साथ कुछ लोगों को भी आगे लेके जाएं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।